हरे नाम एव केवलम् खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे निपुणो षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिगुणे मन्यो शरण्याकरो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातन रघुवीर श्री जीव गोपालकौ सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टं मत्सहस्रक्रियाणम् अपोहनं च यजश्च सर्वैरामेव विदो वेदान्त। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र, उसका श्लोका नंबर 5। हम कंटिन्यू करते हैं, कहाँ तक पढ़ा था हमने। ओके, ये मैं शेयर करता हूँ। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं सूत्र नंबर 5। तो इसमें प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं कि एक शुद्ध भक्त है, उसको न किसी से द्वेष होता है, न किसी से उसको वो द्वेष हेट यानी नफरत करता है, और ना ही वो अपना भक्ति के कार्य में आलस करता है, और वो उसको पूर्ण विश्वास है कि वो प्रगति करेगा, वो अपने कर्तव्य करते रहता है। इसको कहते हैं तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तो यहाँ पे हम लोग ये सीख सकते हैं कि हम लोग को पूरा कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हम लोग जरूर प्रगति करेंगे। हम लोग को डाउट नहीं होना चाहिए, अरे मैं इतने साल से भक्ति कर रहा हूँ, मेरा प्रगति होगा नहीं होगा। तो वैसे नहीं, कॉन्फिडेंट ऑफ हिज एडवांसमेंट ही कंटिन्यूअली परफॉर्म्स हिज प्रिस्क्राइब्ड डिवोशनल ड्यूटीज। तो पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग को ये करना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं कि द लास्ट 2 आइटम्स आर संग त्याग, एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटीज एंड सतोवृत्ति। तो जो अभक्त हैं उनके संग का त्याग करना है हम लोगों को, और सतोवृत्ति फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ प्रीवियस आचार्य, यानी जो हमारे पूर्वज जो हैं, पूर्व आचार्य हैं, उनके पद चिन्हों पर चलना, उसको कहते हैं सतोवृत्ति। तो उन्होंने जो जो किया है वो हमको कैसे पता चलेगा? जब उनका हम जीवनी पढ़ेंगे, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, किस चीज़ में उनको रुचि था, किस चीज़ से वो दूर रहते थे, तो ये सब जब पढ़ेंगे तब हम उनके पद चिन्हों पर चल सकेंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जितने भी बड़े बड़े पूर्वज आचार्य हैं उनका जीवनी हम लोग को, इसके लिए हम लोग वही करते हैं कि जब भी किसी बड़े आचार्य का आविर्भाव दिवस या तिरोभाव दिवस होता है तो हम जरूर उनके बारे में, उनका गुणगान करते हैं, उनका स्तुति सुनते हैं, उनका लाइफ बायोग्राफी देखते हैं, ताकि हम लोग को पता चले कि उनका जीवनी कैसा था, और उनके जीवनी से हम लोग ये सीख सकते हैं कि हमको अपना जीवन में क्या करना है। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पे स्ट्रेस कर रहे हैं। फिर आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये सब जो चीज़ें हैं ये हम लोगों को भक्ति में फिक्स रहने के लिए मदद करती है। तो हम लोग देखते हैं बहुत से लोग भक्त जो हैं आते हैं, उत्साह में ज्वाइन भी करते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद छोड़ देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं अभी तक हमने पढ़ी हैं,
6 चीज़ें जिसको अवॉइड करना है और 6 चीज़ें जिसको फॉलो करना है वो करेंगे हम लोग, तो भक्ति में हम लोग डटे रहेंगे, हम लोग पीछे नहीं पड़ेंगे। तो एक्चुअली ये सारा जो है हमने जब नेक्टर ऑफ डिवोशन किया था उसको डिटेल में देखा था, तो हम लोग एकदम बारीक डिटेल में उसके नहीं जा रहे हैं, जस्ट उसको एक रिफ्रेश कर रहे हैं। और ये 6 चीज़ें जो नहीं करनी है और 6 चीज़ें जो करनी है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग को बार बार अपने आप को रिमाइंड करते रहना चाहिए, और इस प्रकार जो है हम लोग हमेशा शुद्ध रहेंगे और कोई भी अशुद्धि हमारे में नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये 5वां वर्ष खत्म होता है, 6ठा सूत्र चालू होता है। तो इसके पहले अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। यस तो प्रभु, या प्रभु, प्रभु जी, जैसे कि अभी आपने एक पॉइंट निकाला था प्रभु कि जब अगर समझो कि हम भक्ति से हट जाते हैं, तो हम हमेशा सुनते हैं प्रभु कि जब हम भक्ति में जुड़ते हैं तो हमने कुछ सुकृति किया रहेगा, उसके लिए हम भक्तों के संग में आए हैं और मतलब भक्ति कर रहे हैं प्रभु। पर अगर हमारी भक्ति छूटती है प्रभु, तो वो भी प्रभु जी हमारे मतलब कुछ गलत इसके वजह से छूटता है क्या प्रभु? मतलब हमारे पास कुछ बैड एक्टिविटीज या इसके वजह से छूटता है क्या प्रभु? अगर समझो हम भक्ति से अगर समझो पथ से हट गए। हरे कृष्णा। नाइस क्वेश्चन प्रभु। एक्चुअली भक्ति जो है ट्रांसेंडेंटल है, जैसे प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं। तो या तो अज्ञात सुकृति, और मेजर रीजन होता है किसी वैष्णव का कृपा। अज्ञात सुकृति से भी ज़्यादा किसी वैष्णव का कृपा होता है। और प्रभुपाद जी का मिशन ऐसा है, प्रभुपाद ने जो इस्कॉन बनाया है, ये अज्ञात सुकृति से ज़्यादा ये वैष्णव का कृपा होता है। सब भक्त पकड़ पकड़ के लोगों को कृष्णा के चरणों में ला रहे हैं। तो अज्ञात सुकृति तो नहीं है इसमें। हाँ, लेकिन अगर छूट रहा है तो उसमें पास्ट एक्टिविटी नहीं है, वो कुछ पक्का कुछ वैष्णव अपराध है जिसकी वजह से ये छूटता है वो। तो इसके लिए बोलते हैं ना, वैष्णव अपराध हम लोग को बचना चाहिए, हम लोग को वी हैव टू अवॉइड। और अगर वैष्णव अपराध होता है हमसे तो फिर हमारा भक्ति जरूर छूटता है फिर हम। तो जैसे मिलने का कारण है किसी वैष्णव का कृपा, वैसे किसी वैष्णव के प्रति अगर जब अपराध करते हैं तो फिर भक्ति भी छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? बिकॉज कृष्णा को पसंद नहीं है वो। तुम कृष्णा के प्रति अपराध करो, ही विल एक्सेप्ट इट। तो तुम ना थोड़ा सा शायद सजा देके छोड़ देंगे, लेकिन किसी भक्त के प्रति, उनके डिवोटी के प्रति अपराध करेंगे, ही इज वेरी अनहैप्पी। इसके लिए फिर भक्ति वही देते हैं ना। एक तो आसानी से मिलता नहीं है, जो थोड़ा कुछ 0.000001 हम लोग को मिलता है, जिसमें हम लोग आनंद आता है हम लोग को। लेकिन जब किसी वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं तो फिर वो छोटा भक्ति भी छूट जाता है इसको। क्योंकि देखो, अगर पाप कर्म या गलत कर्म अगर बोले तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? अगर हम लोग देखें अजामिल का लाइफ देखें हम लोग, तो अजामिल तो कितना पापी था वो। लगभग 55 या 60 ईयर्स उसने पाप किया था। पहले जो उसका 25 साल था वो अच्छा एक पक्का पायस ब्राह्मण था, लेकिन उसके बाद ऑलमोस्ट 88 साल तक उसने पाप किया था उसमें, फिर भी उसका उद्धार हो गया। तो दैट कैनॉट बी द रीजन भक्ति छूटने का। तो भक्ति छूटा नहीं उनका। तो जैसे प्रभुपाद जी हमेशा एक ही रीजन बोलते हैं कि भक्ति छूटने का कारण एक ही है, वैष्णव अपराध। तो उससे हम लोग को बच के रहना चाहिए, वेरी वेरी केयरफुल। हमेशा प्रभुपाद जी बोलते हैं वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ दिस, कि किसी वैष्णव के प्रति अपराध ना हो हमारा, क्योंकि वो अगर हो गया तो फिर समझो हमारा सब सत्यानाश हो जाएगा पूरा भक्ति का। हरे कृष्णा। या थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से इसका आंसर दिया प्रभु। प्रभु जी, एक जैसे कि अभी वैष्णव अपराध के ऊपर बात आई है प्रभु, तो हम लोग तो मतलब हमेशा ये मतलब ये करते हैं कि वैष्णव अपराध ना हो करके फिजिकली प्रभु,
बट कभी अगर समझो मेंटली होता है प्रभु, मेंटली कभी मतलब वो माइंड में आ जाता है प्रभु, मतलब वो कभी दूसरों को अगर समझो कि कोई अच्छा बोल रहा है कोई डिवोटीज के बारे में, तो मतलब माइंड में आ जाता है कि वो डिवोटीज के लिए कितना अच्छा प्रभु जी तारीफ कर रहे हैं और मुझे ऐसा तारीफ नहीं मिल रहा है। सो यस, हमें वो समझ में आ जाता है कि प्रभु यस, मतलब हम यहाँ पे वैष्णव अपराध कर रहे हैं। सो ऑन दैट टाइम प्रभु, जब मन से कभी हम अपराध करते हैं प्रभु, सो थोड़ा सा प्रभु मतलब किस तरह से हम इससे मतलब वो जो अपराध किया हुआ है उसको, अभी अपराध तो हो गया प्रभु, तो हाउ वी कैन रेक्टिफाई दैट वन प्रभु, जब हम मन से मतलब किसी को पता ही नहीं, हम मन से कर बैठे प्रभु अपराध। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एक चीज पहला तो जो तुम बोल रहे हो कि अगर किसी का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है और ये लगना कि वो खाली उनका ही हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा, ये अपराध नहीं होगा, ये ईर्ष्या होगा। लेकिन अगर किसी का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है और उसने बोला ये साला, ये प्रभु तो मेरे को मालूम है, ये कितना चाप्टर रही है, मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूँ, इसको अच्छी तरह से पहचानता हूँ। जब उसके बारे में बुरा विचार आता है उस भक्त के बारे में या किसी भी भक्त के बारे में कि एक कोई किसी को बोल रहा है ये बहुत बहुत अच्छा है, तो बोलता है हाँ मेरे को मालूम है ये कितना अच्छा है, मैं क्या क्या किया तो अब इसका काला चिट्ठा मेरे पास है। तो ऐसा जब आता है तो दैट इज वैष्णव अपराध। लेकिन अगर किसी का अपराध मतलब किसी का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है और अरे मेरा नहीं हो रहा, तो दैट इज ओके। वो ईर्ष्या एक्चुअली नहीं होना चाहिए, ऐसा ओके नहीं बोल सकते हैं, लेकिन दैट इज ईर्ष्या, वो अपराध में नहीं माना जाएगा। लेकिन जब उस भक्त के प्रति तुम बोलते हो कि इसको क्यों मतलब ये इस लायक नहीं है, मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ, तो फिर वो अपराध हो जाता है। और 3 प्रकार से होता है अपराध, मेंटली, फिजिकली और वर्बली। तो हम लोग को मतलब क्या बोलते हैं, फिजिकली तो बिल्कुल मतलब कभी किसी को धक्का देना या कुछ, या मतलब फिजिकल तो बिल्कुल हम लोग सोचना भी नहीं चाहिए। वर्बली भी कोई गुस्से में कभी किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए, ये तो मतलब मेन चीज़ है। लेकिन माइंड पे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो वो कोशिश करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि फिजिकल होना और किसी को उल्टा पुल्टा बोलना, गाली देना, ये तो मतलब एकदम है ना, एकदम क्या बोलेगा, असुरी टाइप हो गया, एकदम तमोगुणी। वैसा नहीं करना चाहिए कभी। हाँ, लेकिन ये कोशिश करना चाहिए कि हम लोग मेंटली भी कभी किसी के प्रति अपराध नहीं करें। लेकिन अभी तुम्हारा प्रश्न ये है अगर हो गया तो क्या करें। तो आई थिंक जो मैंने सुना है यही है कि अगर कभी किसी भक्त के प्रति ऐसा मेंटली हमने किसी को ऑफेंड किया, अपराध किया है, तो उनको जाके बोलना चाहिए, तो सॉरी मेरे मतलब ऐसा सा, हाँ नहीं भी बोल सके तो भी मतलब डिटेल मत बताओ, खाली इतना बताओ कि मेरे से ये अपराध हो गया, मतलब मैं तो आई एम सॉरी, और उनको ग्लोरीफाई करना चाहिए, उनको जितना हो सके उतना। तो आई थिंक उससे शायद मतलब अपराध शायद कुछ भगवान उसमें थोड़ा सा अपने को, वो फिर भगवान के ऊपर है, भगवान कृष्ण कितना उस पर हम लोगों को और कितना सिंसियरली हम लोग उसको कर रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, खाली शो ऑफ के लिए नहीं, शुड बी फ्रॉम हार्ट। तो फिर भगवान उसको एक्सेप्ट करेंगे और फिर ही विल डिसाइड।